बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति के बाद बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 30 सिटिंग एमएलए को फिर से टिकट दिया गया है और 10 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 52 सीटों में 13 युवा चेहरों को टिकट दिया है, जिसमें 5 महिलाएं हैं। इस 52 उम्मीदवारों में 21 ओबीसी कैटेगरी के हैं, 17 एसटी कैटेगरी के हैं और 6 एससी कैटेगरी के हैं। ऐसे श्री रघुबर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। इसके अलावा अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका मैं आपके समक्ष नाम पढ़ता हूं। राजमहल से सिटिंग सांसद श्री अनंत ओझा वह चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के महामंत्री हैं। बोरियो से सूर्या हंसदा, बरहट से सीमोन मोल्टो, यह चुनाव पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको डिक्लेयर किया है। लिट्टीपारा से श्री धनियाल किस्कू, उसके अलावा महेशपुर से श्री मिस्त्री सोरेन, शिकारीपारा से श्री पारितोष सोरेन, नाला से श्री सत्यानंद झा बटुल, जामतारा से श्री वीरेंद्र मंडल, दुमका से जो अभी की रघुबर दास जी की सरकार में मंत्री हैं डॉक्टर श्रीमती लुइस मरांडी, वह चुनाव वहां से लड़ेंगी। जामा से सुरेश मुर्मू, झारमुंडी से श्री देवेंद्र कुंवर और मधुपुर से श्री राज पालीवाल, सारद से श्री रणधीर सिंह, देवगढ़ से नारायण राम दास, देवगढ़ से गोड्डा से अमित मंडल, महगामा से श्री अशोक कुमार भगत, कोडरमा प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और डॉक्टर श्रीमती नीरा यादव वह कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी। बरही से श्री मनोज यादव, मांडू से श्री जेपी पटेल, हजारीबाग से सिटिंग विधायक मनीष जायसवाल, यह अभी विधायक है वहां से, सिमरिया से श्री किशुन कुमार दास। इसके अलावा चतरा से जनार्दन पासवान, बगोदर से डॉक्टर नागेंद्र महतो, जमुआ से श्री केदार हजारा, गिरिडीह से लड़ेंगे निर्भय शाहबादी, निर्भय शाहबादी को पार्टी ने टिकट दिया यहां से। बेरमो से श्री योगेश्वर महतो बटुल, सिंदरी से श्री इंद्रजीत महतो, धनबाद से राज सिन्हा, अभी पार्टी के विधायक हैं वहां से, वो चुनाव लड़ेंगे। झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह, उसके अलावा बागमारा से श्री ढुलू महतो को पार्टी ने टिकट दिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। और बहरागोड़ा यहां से चुनाव लड़ेंगे श्री कुणाल सारंगी। घटशिला से लड़ेंगे लखन मार्डी। बाकी पोटका से जो एसटी सीट रिजर्व है वहां से श्रीमती मेनका सरदार लड़ेंगी, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री का मैं बता ही दिया। ईचागढ़ से चुनाव लड़ेंगे श्री साधु चरण महतो, ये लड़ेंगे। मनोहरपुर से श्री गुरुचरण नायक, तोरपा से श्री कोचे मुंडा, खिजरी से श्री रामकुमार पहान, रांची से प्रदेश सरकार में मंत्री और जिन्होंने बहुत अच्छा काम लगातार सरकार में किया है, ऐसे श्री सीपी सिंह जी लड़ेंगे चुनाव पुनः वही। हटिया से सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल, गुमला से मिसिर कुजूर, बिशनपुर से डॉक्टर अशोक ओरांव,
सिमडेगा से श्री सदानंद बेसरा, मनिका से श्री रघुपाल सिंह, लातेहार से श्री प्रकाश राम, पांकी से श्रीमान शशि भूषण महतो, पांकी से, डाल्टनगंज से श्री अशोक चौरसिया, विश्रामपुर से सिटिंग मंत्री हैं रघुवर दास जी की सरकार में श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी, गढ़वा से श्री सत्येंद्र तिवारी सिटिंग विधायक, भवनाथपुर से श्री भानु प्रताप शाही। मित्रों, यह जो सीट डिक्लेयर हो रही है इसमें कुल अभी 52 सीटों का जो केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको अप्रूव किया, माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने जिनकी अनुमति थी, वो 52 सीटें हैं, जिसमें 13 युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, 13 यूथ। भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 52 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 10 विधायकों का पत्ता काट दिया है। उनकी जगह पर नए नामों की घोषणा हुई है। जिन लोगों के टिकट कटे हैं उनमें छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर हैं, संथाल के बोरियो विधानसभा से विधायक रह चुके ताला मरांडी हैं, मनिका से वर्तमान विधायक रहे हरे कृष्ण सिंह, भाजपा से झरिया विधायक संजीव सिंह की जगह उनकी पत्नी रागिनी सिंह को टिकट दिया गया है। सिंदरी से वर्तमान विधायक फूलचंद मंडल की जगह इंद्रजीत महतो को टिकट मिला है। घाटशिला लक्ष्मण टुड्डू का भी टिकट कट गया है, उनकी जगह पर लखन मार्डी को मौका दिया गया है। चतरा से विधायक रहे जयप्रकाश भोक्ता पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, उनकी जगह पर राष्ट्रीय जनता दल से आए भाजपा में शामिल हुए जनार्दन पासवान को तरजीह दी गई है। वहीं गुमला विधायक शिवशंकर उरांव का भी टिकट कट चुका है, तो वहीं विमला प्रधान की जगह सदानंद बेसरा को टिकट दिया गया है। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में टिकटों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। तमाम संशयों के बाद झारखंड सरकार में मंत्री रहे सीपी सिंह को भी टिकट मिल गया है। इसे लेकर उनके आवास में बधाई देने वालों की भारी संख्या में देखी गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। दूसरी ओर टिकट की घोषणा के बाद मंत्री जी मीडिया से बचते हुए दिखाई दिए। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रेस संवाददाता सम्मेलन कर यह जानकारी दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास 19 सीटों की लिस्ट पहुंचा दी गई है। बता दें कि दिल्ली में सुदेश महतो ने अमित शाह से घंटों मुलाकात की और अपनी सीटों को लेकर उन्हें अवगत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि तस्वीरें जो है बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 52 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई सीटों पर प्रत्याशियों को होल्ड में रखा गया है। यदि रांची के काके विधानसभा की बात करें तो अभी सीटिंग एमएलए वहां पर जीतू चरण राम है और काके सीट भी अभी होल्ड पर है, जिसको लेकर विधायक जीतू चरण राम चिंतित है। पार्टी की कई प्रक्रिया है और कई कारण से कई सीटों को होल्ड रखा गया है। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व लेगी निर्णय और हमारी कार्यशैली दक्षता को पार्टी ने देखा है। निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। अभी जब तक होल्ड रखा गया है, अभी कुछ कहना इस विषय पर ज़्यादा सही नहीं। पाकुड़ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवीधन टुडू ने अपने पद एवं सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पत्रकार सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपने इस्तीफे का कारण तो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष संथाल परगना प्रभारी एवं झारखंड प्रभारी को व्हाट्सएप के जरिए दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष पाकुड़ के दायित्व से एवं भाजपा प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया और जिसका सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण गिलुआ जी को, संथाल परगना प्रभारी माननीय प्रदीप वर्मा जी को और संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी को भेज दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रांची उपायुक्त और एसएसपी ने दूसरे चरण की जानकारी दी। इसको लेकर दूसरे चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। रांची डीसी और एसएसपी की संयुक्त पीसी हुई, जिसमें दूसरे चरण के चुनाव की जानकारी दी गई। एसएसपी ने जानकारी दी और बताया कि मांडर और तमाड़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये आखिरी दिन नॉमिनेशन करने का 18 तारीख होगा। 12 तारीख और 15 तारीख को नॉमिनेशन नहीं दिया जाएगा और संडे को। मैं फिर बताता हूँ, आज नॉमिनेशन होगा, 12 को नहीं होगा, 15 को नहीं होगा और संडे को नहीं होगा। आखिरी दिन जो है वो 18 है। स्क्रूटनी 19 तारीख की सुबह होगी। लास्ट डे ऑफ विड्रॉल 21 तारीख को होगा। उसी दिन लोगों का जो प्रत्याशी है उनका चुनाव चिन्ह भी तय होगा। पोलिंग की तिथि 7/12 को है।
जो सैटरडे है, और काउंटिंग पूरे राज्य की एक ही दिन है, 23/12 को, जो मंडे है। यहाँ पे टोटल मांडर में मेल वोटर्स हैं 1,63,879 और फीमेल वोटर्स हैं 1,55,420। टोटल बूथ्स है 429। टोटल वोटर्स है 319,299, 3,19,299। यहां पे सेक्स रेशियो 948 है। तमाम में 303 बूथ हैं। टोटल वोटर्स है 2,03,729, जिसमें से मेल वोटर है 1,02,885 और फीमेल वोटर्स हैं 1,08,44। यहाँ का सेक्स रेशियो 980 है। इसमें से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 से 19 वर्ष के जो इलेक्टर्स हैं वो मांडर में 3,460 और तमाम में 3,099। हमारे स्तर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो समरनालय हो या गुंडू में मंडल पदाधिकारी कार्यालय जहाँ पे नामांकन होने। उसके अलावा पूरे रांची जिला में 22 चेक नाका कार्यरत है विभिन्न जगहों पर, और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स लगातार चेकिंग कर रही है जितने भी मुख्य मार्ग हैं आने जाने वाले, और जैसे सूचना प्राप्त हो रही है उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि कांग्रेस भी अपनी दूसरी लिस्ट के जरिए सारे उम्मीदवारों और विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी बहुत जल्द देगी। उन्होंने बताया है कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रणनीति कुछ और है, हमारी रणनीति कुछ और है। हमारे आलाकमान दिल्ली से AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो भी फैसला लिया जाएगा उसी को मानना है। वहीं रांची विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारी घोषणाएं जो हो रही है AICC के द्वारा, ये एक रणनीति के तहत हो रही है। हमारी रणनीति अलग है, उनकी रणनीति अलग है। हमारे कांग्रेस पार्टी को प्रथम चरण में 6 सीटें प्राप्त हुई है। उन 6 सीटों में हम लोगों का जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हमारे AICC के द्वारा चुनाव समिति के विचारों उपरांत हुआ है। तो इसलिए हम लोग भी 81 सीट में घोषित करेंगे, लेकिन हमारा महागठबंधन मिलजुल करके जो हमारे कांग्रेस के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, राजद के हैं, सभी मिला करके हम लोग भी 81 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। रविवार देर शाम देवनाथ थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक एक करके 1 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत हो गई। यह बकरी जगन्नाथपुर के पानी टोला के खेत में चरने गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही 1 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की मौत के बाद यह खबर आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते गाँव वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। गाँव वालों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर खेत में जहर डाला था ताकि बकरियां मर जाए। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर विरोध जताया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है।